नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी और शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अगले महीने से शुरू होगा। खबरों के मुताबिक मानसून सत्र 10 जुलाई से शुरू हो सकता है और इस दौरान सदन में अनुपूरक बजट और विभिन्न विधेयकों की प्रस्तुति के साथ ही महत्वपूर्ण मुद्दों को रखे जाने की उम्मीद है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मानसून सत्र 5 दिनों का होगा और 10 जुलाई से शुरू होकर 14 जुलाई तक चलेगा। मानसून सत्र के हंगामेदार होने के भी आसार हैं। वहीं माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र के लिए आज अधिसूचना भी जारी हो सकती है। और इधर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कांग्रेस द्वारा शुरू की गई नारी सम्मान योजना को प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना से भी बड़ा फैक्टर करार दिया है। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए विवेक तन्खा ने कहा कि भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाडली बहना योजना को बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है, लेकिन इसका फैसला चुनाव में जनता करेगी। उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी जबलपुर में 12 जून को नर्मदा पूजन के साथ ही गोल बाजार में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगी। जबलपुर में पड़े एनआईए के छापे और आईएसआईएस के नेटवर्क के बारे में सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जबलपुर में आतंकी गतिविधियों संचालित होने के संबंध में प्रचार प्रसार हो। भी तो बहुत बड़ा फैक्टर है नारी सम्मान योजना, उससे भी बड़ा फैक्टर है। तो चाहे वो अपनी चीज को फैक्टर समझ रहे हैं, हम अपनी चीज को फैक्टर मान रहे हैं, और ये तो जनता बताएगी कौन सा फैक्टर वर्क करता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए करीब 6 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में पक्ष विपक्ष समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुंच और पैठ बनाने की कोशिश में है। भोपाल में आयोजित ब्राह्मण महाकुंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्राह्मण समाज को देखते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने घोषणा की कि प्रदेश में परशुराम जयंती पर सरकारी छुट्टी रहेगी और साथ ही पुजारियों को हर महीने 5,000 रुपए भी मिलेंगे। भोपाल में हुए इस महाआयोजन में पक्ष विपक्ष के नेता मंच पर मौजूद थे। अब देखना होगा कि शिवराज सरकार की ब्राह्मण समाज को लेकर की गई घोषणाएं समाज को कितना प्रभावित करती है। देखिए ये रिपोर्ट। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित ब्राह्मण महाकुंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि अब मंदिरों की कोई जमीन कलेक्टर नीलाम नहीं करेंगे। अब पुजारी ही मंदिर की जमीन को नीलाम कर सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री परशुराम जयंती पर सरकारी अवकाश देने के साथ मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपए मानदेय देने का ऐलान भी उन्होंने किया। हालांकि ब्राह्मणों की 14% आरक्षण देने की मांग पर कोई विचार नहीं किया गया। मंदिरों की कोई जमीन कलेक्टर नीलाम नहीं करेगा, पुजारी जी नीलाम करेंगे। और हमने तय किया भगवान परशुराम जयंती के दिन शासकीय अवकाश रहेगा ताकि पूरे श्रद्धाभाव हम भगवान परशुराम की जयंती मना सके। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में लव जिहाद जैसी घटनाओं पर सरकार सख्त है और ऐसे मामलों से सख्ती से निपटेगी। केवल लव जिहाद सुनने से काम नहीं चलेगा, इसके बारे में गंभीरता से हमें ताकत के साथ अपने परिवारों में संस्कार और परिवारों में हिंदू धर्म संस्कृति के लिए एक एक व्यक्ति को हमें तैयारी के साथ अपने परिवार को संभालने की जरूरत है। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा भी उपस्थित थे। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि ब्राह्मण वो है जो कि ब्रह्म को जाने, वो अच्छे आचरण का घोतक है। उन्होंने कहा कि सभी ब्राह्मणों को एक होने की जरूरत है। वो विशेष दायित्व ये है कि हम लोगों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, हम लोगों को संस्कारित करें, हम लोगों को शिक्षित करें और हमारा कार्य ये हो कि लोगों का रुझान धर्म और आध्यात्म के प्रति हो। ब्राह्मण महाकुंभ के दौरान ब्राह्मणों ने ब्राह्मण आयोग का गठन करने, ब्राह्मण के बच्चों के लिए हर जिले में छात्रावास बनाए जाने, भोपाल में 5 एकड़ जमीन देने
एट्रोसिटी एक्ट समाप्त करने समेत जनसंख्या के अनुपात में 14% आरक्षण दिए जाने की मांग की थी। चुनावी साल में सभी वर्ग के हो रहे सम्मेलनों के जरिए अलग अलग समाज अपनी मांगों को पूरा करा रहे हैं। वही राजनीतिक दलों का फोकस इन सम्मेलनों के जरिए वोटों पर है। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीषकांत जैन की रिपोर्ट। आगर मालवा जिले के सुसनेर में कांग्रेस का विधानसभा स्तरीय किसान और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया और पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह और कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। लिया था 2023 के मध्य प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर 50 एमएलए भी जीत जाए, भारतीय जनता पार्टी 50 एमएलए भी जीत जाए तो फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला करेगा। ये मैंने संकल्प लिया और ये संकल्प लिया है तो मुझे कई हमारे नेताओं ने कहा कि आप अपना ये संकल्प है, ये अपना स्टेटमेंट पलटिए। मैंने कि नहीं पलटूंगा। और इधर ग्वालियर में कांग्रेस ने महाकाल लोक निर्माण में घोटाले का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक और जिला अध्यक्ष ने तंज कसा कि भगवान को धोखा देने वाले इंसान को क्या छोड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बगैर जांच किए ही घोटालेबाजों को क्लीन चिट दे दिया गया। कांग्रेस ने हाईकोर्ट के जज से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उसमें तय किया गया था कि इसकी गुणवत्ता के लिए या लैब बनाई जाएगी, लैब में जो है हर चीज़ की गुणवत्ता चेक होगी, उसके बाद वो सारी चीज़ें नहीं हुई हैं उसमें। इसलिए माननीय कमलनाथ जी ने ये कहा कि इसकी पूरी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय से इसकी जांच कराई जाए और जांच अगर नहीं कराते हैं तो इस पर हम आगे अपने गांधीवादी तरीके से इस मुद्दे को आगे ले जाए। तो कांग्रेस पार्टी बराबर कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी मंत्र है। हम वर्षों से कह रहे हैं कि इनके मुंह में राम बगल में छुरी है। ये भगवान के नाम पे भी नहीं छोड़ रहे, ये शिव जी को भी नहीं छोड़ रहे, ये शिव जी को भी चूना लगाने में लगे हैं। लगातार महाकाल लोक के नाम पर जिस प्रकार इन्होंने घटिया निर्माण कराया है, करोड़ों रुपया इन्होंने कम्बल ओढ़ के घी पीने का काम सरकार कर रही है, करोड़ों रुपए का डकार रही है। सरकार की जो जनता की गाड़ी कमाई है, जनता की खून पसीने की कमाई है, उस खून पसीने की कमाई को यहाँ बैठे हुए मध्य प्रदेश शासन में बैठे हुए अधिकारी और मंत्री मिलकर उसको खा रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी विशेष जनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसके तहत ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि महज 9 वर्षों में देश ने विकास की ऊंचाइयों को हासिल किया है। इतने कम समय में भारत ने आर्थिक सक्षमता के मामले में ब्रिटेन को भी पछाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ है और ऐसे में महंगाई और गरीबी कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। आज की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 वर्षों की उपलब्धियों पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 वर्षों के अंदर सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के माध्यम से देश के अंदर बड़े बड़े काम किए हैं। देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन आया है। 3.5 करोड़ गरीबों को मकान मिले हैं। देश के अंदर लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा पीने के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। देश के अंदर गरीबों के कल्याण के लिए सरकार ने मजबूती से काम किया है और देश निरंतर, चाहे वो विश्व का फ्रंट हो, चाहे डोमेस्टिक फ्रंट हो, चाहे आर्थिक फ्रंट हो, भारत तेजी से आगे बढ़ा है। इधर सुसनेर में कांग्रेस का विधानसभा स्तरीय किसान व कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया, पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह सहित विधायक इस सम्मेलन में शामिल हुए। पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मामा ने लाडली बहना योजना में 4 महीने तो प्रक्रिया में ही लगा दिए, अब 3 महीने में 20% खातों में पैसा डालकर बोलेंगे कि मैं तुम्हारा भाई। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने बड़ा बयान दिया।
जबलपुर में शनिवार को आराध्या फाउंडेशन ने गायन प्रतियोगिता और सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान बुजुर्गों और युवाओं ने फिल्मी गाने सुनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसके बाद कार्यक्रम में फाउंडेशन की ओर से लोगों का सम्मान किया गया। इस दौरान जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने वाले हरिभूमि INH 24/7 न्यूज को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद रहे। हमने इसका सिंगिंग कंपटीशन रखा है, जिसमें हर वर्ग के बच्चों को हमने बुलाया है। बड़े से बड़े छोटे सब आए हैं इसमें सिंगिंग कंपटीशन के साथ साथ हमने सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें बहुत से लोग आए हैं। जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। इसी तहत ये अभी सम्मान चल रहा है, आप देख सकते हैं इसको। सर सभी गीतों का चल रहा है, पुराने नए क्लासिकल हिप हॉप जितने सॉन्ग्स हैं सबका चल रहा है। आराध्या फाउंडेशन के द्वारा हमारा और हमारी संस्था का सम्मान किया गया, जो हम भी जानवरों के लिए जो सेवा कार्य करते हैं उनको बचाने के लिए, तो उनके द्वारा आज हमें यहाँ पे प्रशस्ति पत्र दिया गया है और हमें व हमारे साथी लोगों को एप्रिशिएट किया गया है काफ़ी इसके लिए। मेरे यहाँ कार्यकाल के दौरान इन लोगों से भी एक अच्छा संबंध बने थे और कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए ये मुझसे भी सलाह मशविरा करते थे और आगे ये सभी बच्चों ने और इनके सदस्यों ने मिलकर आगे आराध्या फाउंडेशन को एक अच्छा रूप दे रहा है और ये बच्चों के शिक्षा में और उनके बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने में एक अच्छा लोगों को सिखाने के लिए प्रयास। और इधर मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में 2 दिनों तक तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई है। रविवार को प्रदेश के 17 जिलों में तेज आंधी चलने और बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में इस दौरान ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है और इस साल प्रदेश में 20 जून के बाद मानसून की दस्तक के आसार है। से जो है आपके आगामी 1-2 दिन और पश्चिम मध्य प्रदेश में आज भी हल्की वर्षा गरज चमक के साथ और तेज हवा कहीं चलने की संभावना रहेगी और कल भी रहेगी, कुछ जगहों पर रहेगी। उसके बाद तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, तो वर्षा की गतिविधि कम हो जाएगी। अभी पश्चिम मध्य प्रदेश के इसमें ही है, अभी तो इंदौर संभाग के उसमें और ये जिले में काफी होने की संभावना वहाँ रहेगी करने के लिए। बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 17 जिलों में तेज आंधी और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में 2 दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह बदला रहेगा। तो मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आंधी तूफान और ओले गिरने की संभावना भी जताई गई है और 20 जून के बाद मानसून के दस्तक देने के आसार जताए जा रहे हैं। और इधर भोपाल में पर्वतारोही ज्योति रात्रे का PRSI भोपाल चैप्टर में सम्मान किया गया। ज्योति रात्रे ने 54 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है। ज्योति 31 मार्च 2023 को माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए काठमांडू के लिए रवाना हुई थी और 58 दिन की यात्रा करने के बाद 29 मई को भोपाल वापस लौटी। ज्योति रात्रे से बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ला ने। जिंदगी की हापादापी में जब व्यक्ति, परिवार और कई उलझनों में उलझ जाता है, उस समय एक पर्वत फतेह करना, वो भी एवरेस्ट, उसके लिए निकल पड़ना एक जुनून देता है। हमारे साथ हैं ज्योति रात्रे जी, भोपाल से हैं और उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह करना चाहा था, लेकिन कुछ मुसीबतें आई, लेकिन अन्य जो पहाड़ हैं उनको फतेह किया। मैडम, कैसे ये प्रेरणा मिली आपको इतनी सी उम्र? प्रेरणा तो खुद से ही मिली हुई थी। ऐसे कुछ नहीं था कि किसी को देख के करना था या कुछ था। बस एक 2017 में मैं एक ट्रैक पे गई थी और ट्रैक पे जाने के बाद में जो पहाड़ों ने मुझे आकर्षित किया और वहीं से मुझे ये थोड़ी लत लग गई कि मुझे करना है। और फिर 2019 में संगीता एस बहल ने जो है एवरेस्ट किया 52 साल की उम्र में, तो मेरे मन में आया कि अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ और इस तरह मेरा एवरेस्ट के लिए सफ़र शुरू हुआ।
और एवरेस्ट के सफ़र में मेरे को ट्रेनिंग से लेके मतलब पहले दिन से ही मुझे इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि मुझे ना ट्रेनिंग कहीं से मिल रही थी, ना कहीं से कुछ बहुत अच्छी जानकारी मिल पा रही थी। जानकारी फिर सर मुझे मिले और सर ने मुझे जानकारियाँ दी, सर ने मुझे ट्रेनिंग भी दी। तो इस तरह मैं धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को ट्रेन किया और इस ट्रेनिंग के दौरान ही मैंने जो पहाड़ों को पर्वतों को किया वो मेरा एक ट्रेनिंग का हिस्सा था कि अगर मैं इस पहाड़ को चढ़ती हूँ तो मुझे ये ट्रेनिंग मिलेगी, इसको चढ़ूँगी तो ये ट्रेनिंग मिलेगी। इसके तहत मैंने 7 महाद्वीपों में से 3 महाद्वीपों के हाईएस्ट पीक फतह कर लिए हैं। उसमें से यूरोप की हाईएस्ट पीक एल्ब्रुस किया है। तो मैडम क्यों नहीं चढ़ पाई आप? एवरेस्ट पे तो ये था कि हम कैंप 4 से आगे बढ़ गए थे और अचानक तूफान इतना तेज आया कि उस तूफान में कई लोगों की डेथ हुई और कई लोग इंजर्ड हो गए और मौसम अगले दिन भी खुला नहीं। अगर अगले दिन भी खुलता तो वहाँ मैं जा सकती थी, लेकिन अगले 2-3 दिनों तक मौसम इतना खराब रहा कि हमको वापस लौटना पड़ा। क्यों ना ये करके देखा जाए और हर व्यक्ति को यही सोचना चाहिए कि क्यों ना ये करके देखा जाए और हौसले जब बुलंद हों तो मंजिल पाई ली जाती है। ज्योति रात्रे जी ने यही किया और पर्वतों को आज वो छूती हुई नजर आ रही हैं। कैमरामैन श्रीकांत के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। और अब बात विकास की गढ़ की। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का लाभ बलरामपुर जिले में भी कुपोषित बच्चों को मिल रहा है। योजना के अंतर्गत कुपोषित बच्चों को चिकित्सीय परीक्षण एवं बाल रोग विशेषज्ञों से परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। भूपेश सरकार की योजना का ही असर है कि बलरामपुर जिले में कुपोषण गिरा है। आंकड़ों के अनुसार 1 नवंबर 2019 की स्थिति में जिले में कुल 22,525 बच्चे कुपोषित थे, लेकिन मार्च 2023 की स्थिति में 10,782 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। यानी भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना कारगर साबित हो रही है, जिससे हितग्राही बेहद खुश हैं और सरकार का भी धन्यवाद कर रहे हैं। पटेल पारा की रहने वाली एक महिला उर्मिला भगत ने बताया कि उसकी बच्ची जन्म से ही कुपोषित थी। कई बार इलाज के बाद भी बच्ची में स्थिति में सुधार नहीं दिखा। तब उसने आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से NRC में बच्चे का दाखिला कराया, जिसके बाद अब बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। मैडम लोग बताए कि NRC में भर्ती 15 दिन के लिए करते हैं, वहाँ देखभाल अच्छे से होगा तो बच्ची का वजन बढ़ेगा। मुख्यमंत्री बाल योजना तरफ से वो किए लाभ मिला। NRC में इलाज अच्छे से भी हुआ और खान पान का भी लाभ मिला। अब स्वस्थ है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आंगनबाड़ी सहायिका ने बताया है कि सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना बहुत अच्छी है। जिनके परिवार में किसी भी बच्चे को कुपोषण की समस्या है, वो अपने बच्चों को NRC तक लाते हैं और यहाँ उन्हें सही और उचित इलाज मिलता है। समय समय पर उनको बताते भी माता लोग को कि बच्चों को टाइम से खाना खिलाना है इनको। और जैसे हम लोग रेडी टू ईट देते हैं, उसको भी हलवा के रूप में जिस रूप में बच्ची खाए उस हिसाब से इनको देना पड़ता है। इस योजना के संबंध में जिला परियोजना अधिकारी JR प्रधान ने बताया है कि हर जरूरतमंद बच्चे को भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का लाभ दिलाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस योजना का प्रभाव है कि आज जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। हमारा दायित्व है कि शासन द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य के अनुरूप 100% कुपोषित बच्चों का बाल संदर्भ योजना से लाभान्वित करके कुपोषण के स्तर को न्यूनतम तक लाने का प्रयास है।
भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना नौनिहालों को उनके स्वस्थ बचपन लौटाने का अभियान है, क्योंकि स्वस्थ और सेहतमंद बचपन हर बच्चे का अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, नहीं थम रहा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध। FIR की मांग को लेकर कलचुरी समाज निकालेगी रैली। गृह मंत्री पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन भी दे चुके हैं और लंबे समय से विरोध भी किया जा रहा है। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध नहीं थम रहा है। गृह मंत्री पुलिस कमिश्नर को भी ज्ञापन दे चुके हैं। FIR की मांग को लेकर कलचुरी समाज अब रैली भी निकालेगा और लंबे समय से विरोध किया जा रहा है, बता दें। और अब गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर को भी ज्ञापन दिया जा चुका है और अब कलचुरी समाज जो है वो रैली निकालने की तैयारी में है।